कोई कमरा बंद है? चलो बात करते हैं, ऐसे भी समझ में आएगा। आज मेरा टॉपिक है यात्रा एवं यात्री। बात करते हैं यात्रा की। जब एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और इस दरमियान जो भी घटनाएं होती है तो ये कहलाती है यात्रा, और इस सफर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं यात्री। अब यात्रा इस टॉपिक में है। ईवीएस क्या जानना चाहता है इस टॉपिक से? यात्रा से बच्चे को यह सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि यात्रा के साधन बहुत ज्यादा हैं। यात्रा का मकसद एक नहीं होता है। कोई रोजगार की तलाश में यात्रा करता है, तो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए यात्रा करता है, कोई यात्रा एक जगह से दूसरे जगह के भ्रमण के लिए करता है, कोई यात्रा दुनिया को जानने के लिए करता है, नई खोज के लिए करता है। इसी यात्रा का एक हिस्सा था उज्बेकिस्तान का यात्री जिसका नाम था अल-बरूनी, जो हम देखेंगे यहां कि अल-बरूनी भारत क्यों आया। फिर हम यहां पे देखेंगे कि वास्को डी गामा नामक एक यात्री भारत की खोज करता है जो भारत में तंबाकू को लेके आया। कल एक बच्चा सवाल पूछ रहा था ना, तंबाकू को लेके आया। ये पढ़ाने से पहले आपका एक सवाल क्लियर कर देते हैं कल का, कि एक बच्चा सवाल पूछा कि सर कुल्हड़ जो है वो प्राकृतिक संसाधन होगा, सामुदायिक संसाधन क्यों होगा? तो यहाँ पे बात बताते हैं। हम आपको पर्यावरण के कितने भाग पढ़ाए थे? 2 भाग, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब है मृदा, जमीन की मिट्टी। उस जमीन की मिट्टी को जब इंसान कारीगरी देता है तो वो बन जाता है मानव निर्मित। ये बेंच जब गाछ में था प्राकृतिक था, आज ये कुम्हारों के द्वारा बनाया गया एक संसाधन हो गया ना। हमारे समाज का मानव निर्मित संसाधन तब बनता है जब हमारे समाज का समुदाय उसको संसाधन बनाता है। तो कुल्हड़ किसने बनाया? कुम्हारों ने। बेंच किसने बनाया? बढ़ई ने। तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन। हमारे समाज में जो भी संसाधन है इसको समुदाय के लोगों ने बनाया। लोहार ने लोहे को बनाया, कुम्हार ने। हाँ बोलो। लो, मानवीय संसाधन से नहीं बनाया गया। बात देखो, सवाल भी खोल देते हैं, सवाल ही खोल देते हैं, क्योंकि जब आप नहीं सीखे तो फिर हम क्या पढ़ाए, है ना। तो यहां पे आए सवाल पे सेट 2 सवाल देख लेते हैं। ये हो गया सवाल, ध्यान से देखना, ठीक है। यह कह रहा है कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। पिताजी कुल्हड़ बना रहा है ना, तो बनाना क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन। हुआ कि नहीं हुआ? पिता क्या कर रहा है? कुल्हड़ बना रहा है। चीजें हम जो बनाते हैं, जो करते हैं, थीम पढ़ाएंगे ईवीएस में आपको। चीजें जो हम बनाते हैं, जो करते हैं, ये मानव की कलाओं का परिणाम है। और हमारे समाज के समुदाय इस कला में महारत हासिल कर चुके हैं। जो समुदाय बेंच बनाता है उसको बढ़ई कहते हैं। जो हमारे समुदाय का एक समुदाय का हिस्सा जो घड़े को बनाता है, कुल्हड़ को बनाता है, उसको हम कुम्हार कहते हैं। जो नाई है उसको नाई बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि जो चीजें हम बनाते हैं ये एक समुदाय का परिणाम है, और ये समुदाय इस कारीगरी के कारण समुदाय का नाम ले चुकी है। तो यहाँ पे मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, यानी उसके पिताजी क्या हैं? कुम्हार हैं। और इसके पिताजी क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन को क्या बना रहे हैं? सामुदायिक संसाधन। तो आंसर क्या चला गया? सामुदायिक संसाधन। इसलिए इसका आंसर क्या लिए? सामुदायिक संसाधन, क्योंकि उसका पिता कारीगरी कर रहा है ना, उसका पिता बना रहा है ना। और ये क्या है? नस्लीय अपनी आबादी को क्या करेगा? ये गुण सिखाएगा। आज इसका बाप बना रहा है, कल उसका बेटा बनाएगा, और यहीं से आएगी कारीगरी कला। जब हम प्राकृतिक संसाधन को अपना कारीगरी दे करके उसको मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं तो वो कुल्हड़ बन जाता है मिट्टी से। मना कि नहीं? मिट्टी से कुल्हड़ का बना। जब हम इसको ज्ञान दिए, जब उसको हम उस तरीके का नक्शा दिए, तो ये क्या कहलाया? सामुदायिक संसाधन। अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है यात्रा एवं यात्री। जब हम यात्रा एक स्थान से दूसरे जगह पर करते हैं, मकसद हजारों हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यात्रा। और इस यात्रा का जो लोग हिस्सा होता है उसको बोलते हैं यात्री। क्या अगर माँ के साथ बेटा जा रहा है तो बेटा यात्री नहीं है? बेटी यात्री है, वो भी है। तो यानी सफर के दौरान
जो भी आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मकसद लाखों हो सकते हैं, वो यात्री कहलाएगा। अब यहां पे देखो, यात्रा के साधन ट्रेन होंगे, यात्रा के साधन जहाज होगा, पानी की जहाज होगी। ये सारे संसाधन क्या है? यात्रा के संसाधन। क्या यात्रा के संसाधन एक होंगे? नहीं होंगे, अनेक होंगे। जब यात्रा करोगे आंख बंद करके जाओगे क्या? ताजमहल भी दिखाई देगा शायद, अगर ट्रेन से जाते जाते अगर दिख जाए ताजमहल तो वो भी दिखेगा, नदियां दिखेगी, पर्वत दिखेगी। तो भ्रमण से क्या होता है? विविधताओं को देखते हैं। शायद वहां का कोई अल्टर आदमी मिल गया, उसकी संस्कृति पता चलेगी कि यहाँ का आदमी लड़ाहा है कि मिलनसार है। वहां का खान पान ट्रेन पे बेचने आएगा, वो मिलेगा। तो जब हम यात्रा करते हैं तो देश की विविधताओं को जानते हैं, बायोडायवर्सिटी को। तो यहां पहला सवाल देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल बिना पढ़ाए हुए, एक शिक्षिका बच्चों को यात्रा यात्री के बारे में बताती है जो बालक को संज्ञानात्मक रूप से भारत को समझने में मदद करेगा। उपाय हो सकते हैं, चर्चा पर चर्चा कीजिए। ए, भारत की विविधता को। बी, भारत के इतिहास को। सी, भारत के संबंध को। डी, भारत की खोज किसने की। अब यहां पे सारे हो गए। देखो, एक शिक्षिका बच्चों को यात्रा यात्री जब पढ़ाएगी तो भारत को, और संज्ञानात्मक क्या है? मानसिक बुद्धि, उसके माइंड में जो बैठेगी। यात्रा यात्री संज्ञानात्मक बुद्धि को अस्थाई ज्ञान देता है। यही पढ़ाए थे कि भ्रमण जरूरी है, यह हमारे ज्ञान को अस्थाई बनाता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद भी अपने बेटे को बोलोगे कि सबसे अच्छी बिरयानी दिल्ली के जामा मस्जिद में मिलती है। खाना खा लिया वहां, माइंड में बैठा ना, तो ये ज्ञान को क्या बनाती है? अस्थाई। इसीलिए ईवीएस में शिक्षिका को किसी भी पाठ को अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भ्रमण विधि का प्रयोग। इसलिए भ्रमण विधि का क्यों प्रयोग? क्योंकि भ्रमण अस्थाई ज्ञान को बढ़ावा देता है। क्या देखो, भ्रमण जरूरी है, ये हमारे ज्ञान को अस्थाई बनाता है। भ्रमण रुचि बैठेगा ही नहीं ना। दूसरा चीज है कि देखो, अस्थाई, अस्थाई, रुचि, बदलाव। भ्रमण हमारे ब्रेन में बदलाव भी लाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अस्थाई ज्ञान। ये हमारे नॉलेज को स्टोर कर देगा ना। दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली जाओ, लाल किला देखोगे ना, इतिहास भी जान जाओगे, दीवारें भी जान जाओगे कि बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, कैसे बनाया होगा, नक्काशी, कारीगरी, पिटा डुरा सब जान जाओगे। वो आपके ज्ञान को क्या कर देगा? स्थिर कर देगा। ऐसे किताब पढ़ोगे भूल जाओगे। यही तो है, भ्रमण क्यों कराते हैं? ज्ञान को अस्थाई बनाने के लिए ना। किताब भी पढ़ा सकते थे, खड़े होके बक भी सकते थे। किस लिए घुराने लेके गए? ताकि जो हम किताब से पढ़ाते, जो हम बक के पढ़ाते, वो तुमको घूम के रटा ही दे, याद भी हो जाए। तो इसीलिए शिक्षिका बच्चों को बाजार के बारे में पढ़ाना चाह रही है, तो सबसे अच्छी युक्ति क्या है? बाजार भ्रमण। आप किताब में पढ़ोगे, ये है पैसा, ये है दाल, ये है चावल, एक बार उंगली पकड़ो, बाजार लेके चले जाओ, सब सीख जाएगा। कैसे बेचता है, कैसे खरीदता है, सारे। इसीलिए शिक्षण अधिगम में सबसे अच्छी युक्ति क्या है? भ्रमण। भ्रमण क्या करता है? अस्थाई ज्ञान। तो यहां जब एक यात्री करेगा तो भारत की विविधताओं को देखेगा, एक भारत के इतिहास को समझेगा कि भारत इतना अनोखा क्यों है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ क्यों है, अलग क्यों नहीं होते। फिर वो भारत के संबंध को समझेगा कि भारत एकता के साथ रहता है, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। भारत में विविधता, धर्म अलग, जात अलग, लोग अलग, बोली अलग, खान पान अलग, पहनावा अलग, फिर भी हम एक दूसरे को कहते हैं भारतीय। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आपसे आपकी पहचान क्या होगी? आप एक भारतीय नागरिक हो। तो ये हमारे संबंध को दिखाता है ना कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम दोनों भारत के हैं। धर्म तो बाद में आएगा। अगला चीज है, भारत की खोज किसने की? वो भी क्या था? यात्रा यात्री में आएगा ना। तो यही है, ये सारे पहलू का जुड़ाव इससे हो जाएगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो पढ़ाया इम्तियाज आलम, ये आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, लेकिन इस जैसी चीजें आएंगे ना, इसके लिए आपका बुद्धि तैयार कर रहे हैं हम। क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे कोई गारंटी नहीं आएगा, लेकिन जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं इसका गारंटी लेते हैं कि आप बना लोगे। तो यहां जो कह रहे हैं, समझ आया कि रिलेशन है किससे? संबंध से। जानेंगे कि एक भारत के लोगों का दूसरे के साथ क्या रिश्ता है। अभी जाओ, दिल्ली में चोट लग जाएगी, दूसरा भारतीय आपको बोलेगा क्या हो गया? भाषा समझता है, एहसास एक दूसरे का है। विदेश चले जाओ, चोट लग जाएगा, आप में सटेगा नहीं, क्योंकि आप भारत के नहीं हो ना। आप मतलब भारत के हो, दूसरे देश का है, शायद आप आतंकवादी हो, बहुत सारी दिमाग में ख्याल आएगी ना।
अभी किसी अंग्रेज को चोट लग जाएगा, आप नहीं जाओगे, कौन पता नहीं कौन है नहीं है, फालतू क्या ड्रामा ले। तो इसीलिए क्या होता है कि संबंध क्या होता है कि हमारे संबंध अपनों से भी दिखते हैं। भारत की खोज किसने की, ये सारी बातें। अब देखो यहां पे एक सवाल, फिर जाएंगे हम टॉपिक पे कि यात्रा उचित तरीका साबित होगा जानकारी का। यात्रा जानकारी का क्या होगा, उचित तरीका साबित होगा। यात्रा हमारी जानकारी को बढ़ाता है, सुनने समझने देखने का नजरिया बदलता है। तो यहां पे सवाल है कि यात्रा उचित तरीका साबित होगा जानकारी का। ए, यह विविधता को जानने का अवसर देगा, परंतु समाज से इसका स्तर अलग अलग। ए हो गया। बी देखो, यह जानकारी को अस्थायी बनाएगा, परंतु इसमें पर्यावरण की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। सी, यह सस्ता साधन है अपने देश को समझने का, जो बालक को दुनिया से जोड़ेगा, भाईचारे का विकास करेगा। 4, यह हमें सिर्फ साधन के बारे में बताएगा, यात्रा के क्या है। अब बताओ क्या जाएगा आंसर। एक कह रहा है यह विविधता को जानने का अवसर देगा, परंतु समाज से इसका स्तर अलग है। समाज से स्तर अलग नहीं है बाबू। जब आदमी क्या करेगा, भ्रमण करेगा, तो वो समाज से अपनी सीखे हुए ज्ञान के हिसाब से दुनिया से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। उसको पता है कि ये मेरा गांव नहीं है जहां मनमानी कर सकते हैं हम, वहां आप संभल के बोलोगे, समाज के अच्छे विचार को दूसरे समाज के भीड़ रखोगे। आप किसी को जी जनाब से बात करोगे, घर में भले कितना लड़ाहा क्यों ना हो, क्योंकि आप घर में नहीं हो। एक ही दिन में सुधार देगा लोग, बाहर की दुनिया है। तो जब आप बाहर जाते हो ना, समाज से इसका जुड़ाव है। आप अपने समाज के लिए हुए सबसे अच्छे ज्ञान का प्रदर्शन करते हो वहां पे, नहीं तो एक दिन में रूम खाली, जगह खाली, राज्य से निष्कासित कर दिए जाओ। बी कह रहा है कि यह जानकारी को अस्थायी बनाएगा, करेगा कि नहीं। बात किसकी है, यात्रा की। और यात्रा क्या करता है, जानकारी को अस्थायी बनाता है, परंतु इसमें पर्यावरण की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या बात हुई, जब यात्रा करेंगे ना तो पर्यावरण की जानकारी पता चलेगी कि शिमला कब जाना है, तमिलनाडु कब जाना है, जम्मू कब जाना है। जब खूब बर्फ पड़ रही हो जम्मू जाओ, फंस जाओगे, गायब हो जाओगे। तो आपको यात्रा कब करना है, जब आपको दशा, पर्यावरणीय दशा मालूम हो तब करो। बाढ़ के समय में बिहार घूमने निकले, फिसलोगे ना जींस से पहन के। अब यहां पे सी कह रहा है ये साधन है, ये जानकारी को अस्थायी बनाएगा। समझ में आ गया, ये साधन है अपने देश को समझने का, यात्रा। इसीलिए कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, नो द इंडिया नो द वर्ल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है कि देश जानो दुनिया जान जाओगे। क्यों, यात्रा करो। इसलिए राहुल गांधी यात्रा पे निकला ना कि जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि यात्रा क्या है, समझने का जरिया है। आप कलकत्ता नहीं गए, आपको पता है कलकत्ता के लोगों के सोच विचार खान पान कैसे हैं, जाओगे समझ आ जाएगा। तो यहाँ ये साधन है अपने देश को समझने का, जो बालक को दुनिया से जोड़ेगा, भाईचारे का विकास करेगा। सही है। डी, ये हमें सिर्फ साधन के बारे में बताएगा, यात्रा के क्या हैं। क्या बताएगा, यात्रा करने से सिर्फ पता चलेगा, टिकट लो ट्रेन पे बैठो, टिकट लो जहाज पे बैठो, बैठने का तरीका भी बताएगा कि वहाँ चीनी अलग आता है, चाय में कैसे घोलना है। नहीं तो पता चलेगा चपत्ती और पानी पी लिए, चीनी पैकेटे में रह गया। तो यहाँ पे हम देखें ना कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल क्या है, समझदारी। आपका आंसर क्या हो गया, 3। अब चलते हैं पढ़ाई पे। देखो कह रहा है कि यात्रा एवं यात्री ना केवल अपने सफर का एक हिस्सा है, बल्कि ये हमारी विचारों, भावनाओं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक सारी चीजों को परिवर्तित करता है। जब बच्चा शहर जाता है तो गांव आने के बाद उसमें कई परिवर्तन दिखते हैं, यहां तक कि भाषाओं के परिवर्तन भी है। शब्द में अब एक्सक्यूज मी आ गया, भाषा परिवर्तन हुआ ना, वाटर आ गया, यस आ गया, नो आ गया। तो जब आदमी यात्रा करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके कई मानक बदल जाते हैं। कपड़ा पहनने का लहजा बदल जाता है, यहां तक कि बाल भी चोरों की तरह कटा लेता है कोई कोई। फैशन, लुक, स्टाइल सब बदल गया। तो यात्रा ना केवल क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, बल्कि हाव भाव, विचार और व्यवहार को भी बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता है।
जैसा शहर वैसा रूप ढंग। भागलपुर पढ़ने जाता है बच्चा, मास्टर का पैसा रोक के पहले जींस लेता है और जूता। कितना फुल पैंट पहने घर का, उसको लगता है अरे सब तो हम ही देख रहा होगा, पट्टा चिट्टा पहनते हैं, चलो बदलो। मास्टर को रुला रुला मारता है, पैसा नहीं देता है, सबका ले लिया क्या, जीन्स शर्ट गंजी। तो जहां जाओगे ना अपने व्यवहार बदल दोगे। यात्रा हमें सिर पे क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लेके जाती है, बल्कि हमको बदल देती है। चाहे वो संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, सारे विकास कर देती है। यहां पे कह रहा है कि एक आदमी भारत की खोज किया। क्या क्यों किया होगा? चाहे इसको घूमना अच्छा लगता था इसलिए किया, शायद इसको व्यापार करता हो, इसको व्यापार के लिए एक अच्छा देश चाहिए इसलिए भी हो सकता है, या शायद ये देश के बारे में जानना चाह रहा हो कि भारत कोई देश कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोगों का विचार कैसा है, वहाँ क्या विचार। ये सारी चीजें। तो पहले भारत विविधताओं का देश है जिसकी जानकारी यात्रा एवं यात्री से लगा। अगर कोई यात्रा भारत की करेगा तो भी उसको भारत के बारे में पता चल जाएगा, या तो कोई यात्री जो भारत आया था वो जाके कहानी सुनाएगा कि एक देश है भारत, जहां गए वहां लोग बड़े अच्छे हैं, मिलनसार है, दिल का अच्छा है, जैसे चाहो वैसे पोट लो, खाली आंख में आंसू होना चाहिए। तो ये किसने बताया? भारत आए हुए लोगों ने। तो वो था क्या? यात्री। या जो खुद करेगा तो वो क्या कहलाएगा? यात्रा। तो यहां से जो यात्री गए हुए थे, तो यात्री कैसे बताया? अपने विवरण में। जैसे तहकीके हिंद पुस्तक है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। तो किताबुल हिंद जिसको कहते हैं तहकीके हिंद, तहकीके हिंद में अल बरूनी लिखा है कि दक्षिण भारत में पानी की कमी नहीं थी, जिसका नाम है घसीटडर। हम आपको पढ़ाएंगे तालाब दक्षिण भारत में। वो कहां से मिला? हजारों तालाबों की जानकारी दिया, जिसको घसीटडर कहा जाता था उस जमाने में, दिया अल बरूनी। पुस्तक था तहकीके हिंद, जिससे जाना कौन? उज्बेकिस्तान के लोगों ने। बाद में यही भारतीयों का भी इतिहास बना। तो जो यात्राएं हैं, आज किताबें हैं, कल इतिहास हो जाएगी आने वाले लोगों के लिए। यही तो है ना, जो लिखित साक्ष्य होते हैं वही तो इतिहास हैं। तो यहाँ ये आदमी भारत आया, इसका लिखा हुआ विवरण या इसके आए हुए भारत के जो राज ये अपने देश में रखा, यही बन गया क्या? इतिहास। तो यात्रा हमें इतिहास बताता है, यात्रा हमें विविधताओं को बताता है, यात्रा हमें दो देशों के बीच जोड़ता है, यात्रा हमारे संबंध को बनाता है। यात्रा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, यहाँ तक कि वहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है उन सबके बारे में बताता है। वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति पहली बार भारत की खोज पानी के मार्ग से सन 1498 में किया। केरल के कालीकट पर आया था, क्योंकि तटीय प्रदेश हमारा शुरू होता है महाराष्ट्र से। ऊपर से गुजरात से शुरू हुआ, नीचे गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे पूरा करके पश्चिम बंगाल तक। तो जहाज पानी की आया, यह है पानी की जहाज। तो जहाज क्या है? यात्रा के साधन। क्या केवल जहाज ही यात्रा के साधन है? नहीं। क्या है? जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, बैलगाड़ी, अभी टोटो, ये सब तो यात्रा के साधन है ना। यात्रा का मतलब सिर्फ इंडिया से अमेरिका जाना नहीं है, यात्रा का मतलब हनबारा से सनौला जाना भी है। यहाँ से वहाँ की पर्यावरणीय दशा चेंज हो गई। कभी कभार हनबारा में बारिश होता है तो सनौला में नहीं होता। यही तो अंतर है ना, कि भौतिक पर्यावरणीय भौतिक होती है जो एक जैसे पर्यावरण को नहीं दिखाती है। हम आपको पढ़ाए थे पर्यावरण में। चलते हैं आगे। यात्रा से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? विविधता का, इतिहास का, संस्कृति का, समाज का। क्या है संस्कृति? हमारा पंजाबी टोपी पहनना हमारी संस्कृति है, मुहर्रम में लाठी खेलना संस्कृति है, नमाज पढ़ना संस्कृति है, मुहर्रम मनाना संस्कृति है। यानी जो हमारे संस्कार है वो हमारी संस्कृति है। और ये संसार कहां से आया? संस्कार कहां से आया? समाज से। तो संस्कृति के धोतक कौन है? समाज। क्या संस्कृति को ईश्वर ने बनाया? नहीं बनाया। ईश्वर बोला है कि तुम लोग जीन्स पहनो, जीन्स तो आज ना आया। तो इसीलिए संस्कृति किसने बनाया? समाज ने। और समाज कैसे बदली? यात्रा से। आप चले गए दिल्ली, 2 फुल पैंट ले आए, गांव वाला बोला एक तो हमरो ले आते। अब तुम नहीं लाए तो मंगवाएगा,
क्या कि उसको लग गया बढ़िया। इसी तरीके से समाज बदला ना संस्कृति के कारण। तो यहां से देखो विविधता, इतिहास, संस्कृति, समाज सब बदल जाती। तुम गए दिल्ली, टीवी लेके आ गए, अब तुम लाए, फिर तुम्हारे बाद कोई लाया, अभी कोई मौली साहब नहीं लाएगा जिसके घर में है, लेकिन मौली साहब जैसे टपका उसके घर में भी टीवी आ जाएगी। तो यहां से भी विविधताएं बदली ना। तो देखो ये यात्रा, यात्री क्या करता है, सारे व्यवहार बदल देती है। अब जब शहर गए तो मकान देखे ना, तो हमारे रहने के आवास बदल गए। अब कोई पैसा कमा के आया होगा, घर अच्छा बनाएगा। कोई खान पान, ये देखो खान पान, अच्छे खाने से अवगत हुए आप। गांव घर का लोग चाय नहीं बनाता है, कहता है वो 5 रुपए का बाहर पी लेंगे। शहर में लोग चाय बनाते हैं। गांव में लोग सलाद नहीं खाता, कहता तू फलना ठिकाना सलाद कौन खाएगा, गीच लिया सब्जी चावल। शहर में लोग सलाद बना के खाता है। अरे सब जगह पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग तो दिल पे ले रहे तो पढ़ाएंगे कौन जी हम, तब बीच में नहीं बोलना। ऐसे शहर में भी नहीं बनता है, कौन तितम्मा पाले इतना, मेहमान आ गया तो बन जाता है। सलाद से पाचन क्रिया थोड़ा मजबूत होता है। 1 तो सलाद देगा, 2 सलाद देगा, 3 तो सलाद देगा। सलाद का मतलब है भर पेट। यहाँ देखो, अगर हम समाज को छोड़ के दूसरे समाज से इंटरेक्ट किए तो शायद खाने का तरीका सीखे, खाने का व्यवहार बदला। तो यात्रा, यात्री हमारे ज्ञान को क्या बनाता है, अस्थाई, और हमारे व्यवहार में चेंजिंग लाता है। हमारे घरों को चेंजिंग कर देगा, हमारे खान पान को चेंजिंग कर देगा, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी चेंजिंग कर देगा, यहाँ तक कि धर्म को भी बदल देगा। शहर जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं अरे शराबे तो है, 1 गिलास मारिए लिए तो क्या हो गया। तो शायद जानते हो दुनिया बहुत खूबसूरत है, कभी अच्छे लोग मिलते हैं तो कभी खराब लोग मिलते हैं, और उसके सोहबत का असर हमारे क्या होते हैं, व्यवहार पे पड़ जाता है। तो यही है, यात्रा यात्री भी उन सारी चीजों को बदल देगा जो जिससे आपका व्यवहार बदल जाएगा। हम आपको यहाँ पढ़ा के एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि आप इसको कितना हाई लेवल पे सोच सकते हो, यही पढ़ाने का मेरा मकसद है। यात्रा यात्री पढ़ाने का मकसद नहीं है। आगे चलते हैं। एक आदमी है गांधी, गांधी चला डांडी, क्या ये यात्रा नहीं है? अब कोई कहेगा सर पैदल चले तो यात्रा नहीं हुआ क्या? गांधी चला डांडी के लिए तो ये यात्रा नहीं हुआ? यात्रा ये भी हुआ कि सर आप दिखा दिए ट्रेन बस चल दिया, पैदल यात्रा नहीं हुआ? यात्रा वो भी हुआ। इसके पीछे दुनिया भर लोग, बस यही समझो, एक है ये गांधी, समझाने के लिए। देखो यात्री, ये यात्री आया अल-बरूनी, इब्न बतूता, फायान, मेगास्तनीज, ये रहा उज्बेकिस्तान यात्री अल-बरूनी। ये है उज्बेकिस्तान का यात्री अल-बरूनी, जिसने क्या किया, भारत की यात्रा किया और भारत के इतिहास को पन्नों में संजो दिया, जिसको आज हम पढ़ के भारत के बारे में जानते हैं। तो क्या केवल भारत के लोग ही भारतीय यात्राओं का विवरण लिखा है? बाहर के भी लोग लिखे हैं। क्या भारतीय किताब ही यात्रा के एकमात्र स्रोत हैं? बाहर के भी हैं। क्या केवल यात्री की किताबें ही यात्रा के मात्र स्रोत हैं? नहीं, बिना किताब पढ़े हुए भी आप एक चक्कर लगा लो, देश का सब जान जाओगे। हम आपको बोले कि मछली को कड़वा तेल में फ्राई किया जाता है, सरसों तेल, कहीं नारियल के तेल, आप किताब में पढ़े, एक बार चख के आ जाओ। तो जो चीजें किताब में है, ये जरूरी नहीं कि किताबी ज्ञान ही हमको ज्ञान देगा, ऐसे भी सीख सकते हैं ना। तो इसीलिए है कि यात्रा यात्री का एकमात्र साधन अल-बरूनी होगा क्या? नहीं। विदेशी यात्रियों के विवरण होंगे क्या? सिर्फ किताबें होगी क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आपका भाई एक चक्कर लगा के आ गया, कहेगा केरला सुपर जगह है, बोलोगे बताओ वहां के बारे में, कहोगे नाव फ्री है। अब तुम उन लोग को सुनाए फिरोगे, जानते हो नाव कहाँ फ्री है? कहेगा नहीं, कहेगा केरला में। झूठ पूछ कर सुनाते फिरोगे। ज्ञान दिया, तुम बांटते रहे पूरे गांव गांव। तो ज्ञान ऐसे भी आ सकता है ना, इसको बोलते हैं लोगों से भी तो ज्ञान आ सकता है, बड़े बुजुर्गों से भी आ सकता है। तो यहां से भी यात्रा यात्री क्या करती है, बहुत चीजों में अंतर लेके आ जाती है। आगे चलते हैं। सवाल देख लिए हम लोग, सवाल का लेवल। अब दौर नहीं रहा वो, जानते हो क्वेश्चन साइंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, सब खत्म उसमें। और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पैडागोजी के क्वेश्चन सारे आते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिकाओं ने ये किया, कक्षा 3 की शिक्षिकाओं ने किया, बच्चा ने ये किया, बच्चा ने वो किया, खाली बच्चा। वहां बन जाओ बच्चा, पास हो जाओ सीटेट, ज्यादा होशियार बने फेंका जाओगे।
और कंटेंट एरिया में 15 क्वेश्चन आता है, 10 मेरे पढ़ाए हुए से आता है, 5 तो आता भी नहीं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता चला, इतना बार से पढ़ा रहे हैं कि 5 आता कहां से। कुछ से कुछ अलबल दे देता है, पेट में दूध कै घंटे में पचता है, लो अगला बार दे दिया आलू कै घंटे में पचेगा। मास्टर का यही काम है, प्याज आलू भिंडी सारे चीज का पचौनी लिखाते रहे, कितना रटोगे आप। ये अल्टर पल्टर क्वेश्चन जब आता है ना, कितना अंतर, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, कितना रटोगे, पागल हो जाओगे। इसीलिए आप ये सोच के मत आया करो कि मेरा मास्टर जो पढ़ा रहा है सब आएगा, तुम्हारा मास्टर जो पढ़ा रहा है वो पास करा देगा। तो यहां पास होने के लिए पढ़ो और अपने ज्ञान को अस्थायी बनाओ, जिसको आप जिंदगी में यूज कर पाओगे। अब देखो हम बात करते हैं ट्रेन और टिकट, जहां से सवाल आते हैं। यहां से देखो बाबू कि बिना पढ़े हुए हम सवाल कैसे बना सकते हैं। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, ये देखो आया हुआ है प्रीवियस ईयर। पहला सवाल कि नीचे दी गई कौन सी जानकारियां एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यहां पे सीखने वाली चीज, टिकट आरक्षित होती है। सर आरक्षित क्या होती है, अब सवाल आएगा ना। तो टिकट 2 तरह की होती है, एक आरक्षित एक अनारक्षित। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व सीट, अनारक्षित मतलब जनरल। तो टिकट 2 तरीके के, आरक्षित और अनारक्षित। तो आरक्षित जो टिकट होगा, जो आप टिकट बुक किए, उसमें क्या क्या होगा, 2 चीजें नहीं होगी, बाद बाकी सब होगी। पहला, यात्री का नाम नहीं होगा। दूसरा, ट्रेन पहुंचेगी कब वो डेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन लेट हो सकती है। यात्री फिर केस कर देगा कि देखिए लिख के दिए, मिला लीजिए पर्ची, है ना, घटना घट सकती है। तो अब आप लेट हो गए तो आप तो पैसा खोजने लगोगे ना, कहोगे मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। सरकार कहती है देखो भैया यात्री बन के चढ़ो, यात्रा में लेके जाएंगे, कब पहुंचोगे इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम है कि कल पहुंचोगे परसों पहुंचोगे, 2 चीज नहीं होती। पहला, नाम नहीं होता। दूसरा, पहुंचोगे कब ये नहीं होता। अब ये पढ़ लो सवाल, अब नहीं बनेगा तो बोलना हमको। इतना जान लो होता सब कुछ, 2 चीज नहीं होता, एक नाम और एक पहुंचेगी कब। मिल गया आंसर, क्या नंबर। अब देख लेते हैं हम, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। देखो टिकट बुक कब कराए, यात्रा कब शुरू करोगे ये तो रहेगा, लेकिन उतरोगे कब उस टाइम नहीं रहेगा। ये बोल दिया आपको। बी, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर, किराया सब रहेगा। यात्रा करने वाले का नाम, 3 काट के फेंक दो। 3 है कहां, 1 2 3, आंसर सी हो गया ना। क्या नहीं रहेगा, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना कितना, 2 चीज। टिकट में क्या नहीं होता, यात्री का नाम। सेकंड क्या नहीं होता, कब पहुंचेगी, खत्म। अब क्या होता है, सब होता है, वो कुछ भी लिख दे। क्या आप सीख तो लो, इसलिए तो कहते हैं आप आगे आगे चलते हो। हम यहां आते हैं बेस एक तरफ से लेके कि सब सीख जाए, आप भी सीख जाओ। आप पहले पढ़े हुए हो, आपको चैन ही नहीं रहता है। देखो यहां पे क्या है कि अब देखो टिकट 2 तरीके का हो गया। एक को बोलते हैं ई टिकट। तो ई टिकट में यात्री के नाम होते हैं। हम बात ई टिकट के नहीं बोल रहे हैं। अभी तक जो भी सवाल बनता है वो बनता है यही प्रिंटेड टिकट की बात। जब सवाल जमाने में कभी आएगा तो हम पढ़ाएंगे उसको। अभी उझरा जाओगे ना आप, तो 2 चीजें, टिकट पे नाम नहीं होता, ट्रेन कब पहुंचेगी नहीं होता। आंख मूनो, विश्वास करो, बना जाओ। कितना पढ़ोगे, इतना लंबा सिलेबस है, पीडीएफ पकड़ पकड़ के थक जाओगे। तो 2 चीजें नहीं होती ट्रेन टिकट में। क्या नहीं होती, नाम और पहुंचेगी कब, काम खत्म। अब देखो ये आता है एक तरीके का सवाल, अब इसको सिखाना जरूरी है हमको। इस टॉपिक में 2 चीजें सीखनी है। यहां से 2 ही तरीके का आता है क्वेश्चन, एक टिकट, दूसरा है समय।
तो एक होता है टिकट, दूसरा है समय। टिकट में दो चीजें बताए, नहीं क्या नहीं होगा, नाम और पहुंचेगी कब ट्रेन, बाद बाकी सब होगा। हम बताएं यात्रा क्या सिखाएगा, सब कुछ। समाज देखोगे, गाछ वृक्ष देखोगे, बीच में हनुमान दिखेगा, उसको भी देखोगे ना, क्योंकि ट्रेन पे गए थे ना, हनुमान देखे, जानवर देखे कि नहीं, जानवर भी देखे। तो यात्रा, यात्री हमें देश के बारे में, समाज के बारे में, जानवर के बारे में, घोड़ा के बारे में, कुत्ता के बारे में, आदमी के बारे में, सबके बारे में बताता है, सब चीजें सीखते हैं। अब यहां पे देखो सवाल ये है, अब इस सवाल को बनाने से पहले हमारा की पॉइंट यहां देखो, पहले देखो कि जब ट्रेन खुली, ट्रेन 24 मान लेते हैं 16:20 में खुली, ट्रेन 12:20 में खुली, ट्रेन 4 बजे खुली, ट्रेन 9 बजे खुली, ट्रेन 10 बजे खुली, बीच में मत बोलो, न बाहर जाओ, ठीक है, बीच में नहीं बोलो, डिस्टर्ब होता है। फिर यही बच्चा हमको जाकर के बोलता है, नहीं सीखेगा ना, 1 नंबर खत्म। ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, पिछले साल खाली नहीं आया है, 2024 में खाली नहीं आया है, बाद बाकी हर साल आ रहा है। पहला सवाल में करना क्या है ट्रेन में, कि जो दिया रहे टाइम उसको 24 से घटाना है। अब देखो यहां पे बाबू दिया गया है सवाल, कि यहां पे सवाल दिया गया है कि नई दिल्ली से कोई ट्रेन 16:50 में चली, तो 24 में घटा देंगे, कितना बचेगा आप बताओ। 24 में 16:50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें 10 जोड़ दो, कितना बच गया, 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24, तो यानी 7 घंटा 10 मिनट। अपनी कॉपी में लिखो 7:10, 7:10, 7:10 लिख दिए। पहला काम कि ट्रेन खुली कै बजे, 16:50, करना क्या, 24 में घटा देना, 24 में घटाए तो कितना बचा, 7:10। अगला काम कि ट्रेन कब चली, 25 नवंबर, और ट्रेन पहुंची कब, 26 को, एक ही दिन में निपट गया ना। अगर यहां पे 25 को चली, 27 को पहुंची, तो एक दिन 26 चली ना, तो लिखते +24, लेकिन यहां पे 25 चली, 26 पहुंच गई, तो +0, क्योंकि दिन नहीं हुआ ना। अगर बोले कि 25 को चली, 28 को पहुंची, तो बीच में 26, 27, तो करते +48, 2 दिन चली ना। ये बैठा उतर गया, यानी +0 कर दिया। अब आगे देखो, कह रहा है कि पहुंची हावड़ा पहुंचती है क्या, 12:05, तो इसको +12:05 सीधे लिख दो, इसको कुछ नहीं करना है, +12:05, +12:05 कर दी। अब देखो यहां पर से सबको जोड़ करके यहां से घंटा निकलेगा कि नहीं, घंटा निकालो, सबको जोड़ो, कितना घंटा हुआ, कितना हुआ, 19 घंटा 15 मिनट। कह रहा है देखो यहां पे, यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है कि अगर ये हर घंटा में 80 किलोमीटर चलती है, तो कै घंटा ट्रेन चली वहां, 19 घंटा 15 मिनट। तो 19 गुना 80 करेंगे ना, 19 15 से 80, 19 गुना 80 करो, कितना हुआ, 19 गुना 80 कर, पहले वो नहीं देखना है, पहले 19 गुना 80 करो, पहले 19 गुना 80 करो, 1520 आया। अब देखो कह रहा है कि अगर 80 किलोमीटर हर घंटा चलेगी ट्रेन, 19 घंटा में 1520 किलोमीटर चली, और 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर चलती है, तो 15 मिनट में क्या है किलोमीटर, 20 किलोमीटर, बाकल देंगे। 1 घंटा में 80 चली, तो 15 चौके 60, 20 चौके 80, 60 मिनट में 80 किलोमीटर चलती है, तो 15 मिनट में 20 किलोमीटर नहीं चलेगी, तो जोड़ 20, तो क्या, कितना आंसर हो गया, 1540। सीख गए, अभी नहीं सीखे होगे, लेकिन कुछ तो सीखे ना। तो अब देखो करना क्या है, ट्रेन चली कब, घटाओ 24 से, ट्रेन चली कब, घटाओ 24 से। ये लो अगला सवाल जिसको बनाना है तुमको, अगला सवाल है, अच्छा ठीक है, इसको झिपा देते हैं।
हाँ, एक बार फिर से ही बता देते हैं। यहां देखो एक और सवाल है, इसके बारे में बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट के लिए डालें। देखो, कोई रेलगाड़ी नागरकोल से 5 जून 2020 को 4:15 में चली। लिख अगला सवाल, अगला सवाल लिखो और अपने से बनाओ कि 4:15 में चली, तो पहले करें क्या, पहले 24 से घटाओ, घटाओ 4:15। ना 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 रुको, क्वेश्चन से नहीं हटेंगे, नहीं तो ये लोग क्या कर जाएगा कि आगे चल जाएगा। पहले सीखो कि ट्रेन कै बजे चली, 4:15, तो पहला काम क्या, 24 में घटाओ। 4:15 को 24 में घटाए तो कितना बचा, 19:45 प्लस, कह रहा है कि ट्रेन 5 जून को चली, 7 जून को पहुंची, यानी बीच में एक दिन बैठी रह गया ना आदमी ट्रेन पर, तो प्लस 24, यानी 5 को ट्रेन चली, 6 बैठे रह गए, 7 को उतरे, तो 6 प्लस क्या करेंगे 24, तो प्लस करो 24। अगर ट्रेन 5 को चढ़े 6 को उतर जाते तो 0 करते, लेकिन 5 बैठे 7 उतरे तो प्लस 24 करेंगे ना, तो प्लस 24 किए। अब कह रहा है कि ये ट्रेन पहुंची 3:15 बजे, तो प्लस कितना हो जाएगा 3:15, 3:15 पे ट्रेन पहुंची है। देखो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 4:15 पे खुली ना 4:15, तो 24 में घटाएंगे ना, घटा दिए। कह रहा है 7 जून को बैठे, 5 जून को चढ़े थे, उतरे कब 7 जून, तो यानी 6 जून बैठे रह गए ना, तो 6 जून का जोड़ोगे ना 24, 5 चढ़े 6, 7 उतर गए, तो 6 कहां गया, 6 प्लस कर देंगे। कह रहा है 7 जून को कै बजे उतरे, 3:15। अब जोड़ लो सबको, टाइम को, कै घंटा हुआ 47। कह रहा है कि रेल द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है, तो कै घंटा लगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 2640 को भागा दो, 2640 को भागा देंगे ना। कह रहा है कि टोटल दूरी क्या, अभी हम ही बनाएंगे, अभी तुमको क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि आप बना पा रहे हो कि नहीं, फिर तो हम ही ना बनाएंगे। कहां गया कलम, देखो पहले हम ये देख रहे हैं कि आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं, जो अपने कैच कर लिया वो तो महान हो, समझ गए। आप जो नहीं कैच पाए तो उसको तो हम ही सिखाएंगे ना, इसीलिए इसका तो गिरिए गया जी, कहां से पेन वाला यहां आ गया, देखो यहां पे ध्यान से देखना। कह रहा है यहां पे कि ट्रेन जो है ना 4:15 में चली, तो 4:15 को 24 में घटाएंगे, पहले 24 घंटा में 4:15 को घटा दिए, तो कै घंटा बच गया 19 घंटा 45 मिनट। अब घटाना तो नहीं पड़ेगा, ये तो घटाने आता है ना, ये भी घटा देते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा बोलता नहीं है। देखो 24 घंटे में 0, आवाज कम करते, 24 घंटे में अगर हम लोग घटा दिए कितना 4:15, तो 15 यहां घटा दिए, 15 अगर मान ले जोड़ दिए, 15 में 45 जोड़ेंगे तो 5 घंटा नहीं हो गया, और 5 घंटा में 19 जोड़ेंगे तो 24 घंटा नहीं हो गया, तो इसलिए 19:45 हो गया। प्लस कह रहा है कि ट्रेन पे बैठे थे 5 को और उतरे 7 को, तो 6 को बैठे न रह गए, तो 6 का कहां जोड़े, काहे ऐसे बोलता है? इस पॉकेट में, तो इस पॉकेट में नहीं बोलेगा पहले न बोलते, अब नहीं बोल रहा है, लेकिन ठीक है। 5 को बैठे 7 को उतरे, तो 6 का जोड़ देंगे 24, ये कर दिए। कह रहा है कि अब जो है ना ये लास्ट सफर कितना का हुआ 3:15 सबको जोड़ दो। अब देखो 19:45 और 3:15 कितना हो गया, 22 एक 23 घंटा हुआ, और 24 कितना हो गया 47, यानी टोटल आवर यहां से निकाल लिए 47। और ट्रेन टोटल कितना चली 2640 किलोमीटर। कह रहा है कि एक आदमी
5 जून को घर से निकला, 7 जून को पहुंचा, बहुत दूर गया। कितना दूर गया? 2640 किलोमीटर, और उसको लग गया 47 घंटा। तो बताओ उसकी ट्रेन हर घंटा कितना चल रही थी? तो हम जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना? 2640, भागा दे दिए कितना से? 47 से। कितना घंटा निकल के आया? 56। न है कहीं आंसर? अब भागा भी तो हम नहीं देंगे। तो यहां से एक चीज सीखने को मिला, बस इतना ही है। ट्रेन सुबह शाम रात दिन फलना ढिकाना करते रहोगे ना, सब दिन इधर उधर मान आएगा। इसमें कुछ है दिक्कत कि ट्रेन जब जब चढ़े तुम, घटा दो 24 से, जय दिन बैठे रह गए, 5 को चढ़े 6 उतरे 0, 5 को चढ़े 8 को उतरे, तो बीच में रह गया 6 7, तो जोड़ेंगे 48। 2 दिन बैठे रह गए। 5 को बैठे 6 को उतर गए तो नहीं जोड़ेंगे। 5 को बैठे 7 को उतरे, तो बीच में 6 बैठे रह गए ना, तो प्लस कर देंगे। अब देखना, ये वाला जो सवाल दिए थे अब आपको समझ में आ जाएगा, जो लेट हो गया। यही सवाल दिए थे कि 4 16 50 है, तो इसको भी 24 में घटाएंगे। अब कोई कहेगा 4 50 दिया तो भी 24 से, 16 50 दे, 18 50 दे, 19 50 दे, 20 50 दे, या 1 बजे दे, घटाएंगे किसमें? 24। 24 से 16 50 को जब हम घटाए तो निकल के कितना आया? 7 10, 7 10 प्लस, कह रहा है कि 25 को ट्रेन पे बैठे, 26 को उतर गए, तो क्या बैठे? एक दिन भी नहीं बैठे, तो प्लस 0 प्लस। कह रहा है कि उतरे कै बजे? 12 5। इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दिए? 12 5। अब देखो 7, अब 12 5, 7 5 कितना हो गया? ये देखो 7 यहां है, 12 यहां है, 12 7 कितना हो गया? 19। और 10 मिनट यहां, 5 मिनट यहां, कितना हो गया? 15। तो 19 घंटा 15 मिनट रेल पर ये क्या हो गया? बैठा रह गया। कह रहा है कि 1 घंटा में ट्रेन 80 किलोमीटर चलती है, तो 19 घंटा में कितना चलेगा? तो 19 गुना कितना कर दिए? 80। 15 मिनट और ज्यादा चला था। कह रहा है 1 घंटा में 80 चलता है, 15 मिनट में 20 नहीं चलेगा। 15 चौके 60, 20 चौके 80, यानी कि 1 घंटे में अगर 80 किलोमीटर चलता है, 15 मिनट में 20 किलोमीटर चलेगा। इसको गुना करके 20 में बाद में 20 जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। तो देखो 9 8 72 की 2 हाथ में रहा 7, 8 का 8 7, 15, 1520 प्लस 20 बराबर 1540 हो गया। तो ये हो गया एक पैटर्न। फिर आपको बताएंगे कि सवाल दिया था किलोमीटर आवर पे और उसको वो बदल दिया मीटर पर सेकंड में, तब क्या करेंगे? तब फिर आपको बताएंगे कि 5/18 से उसको क्या कर देते हैं हम लोग? गुना कर देते, कि नीचे 5 से क्या हो जाएगा? कटा देंगे। अब देखो उसका एक थोड़ा सा एक दिन में बताएंगे ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। आज ये समझ आया? कुछ नहीं करना है, पहला 24 में घटाना है, दूसरा ट्रेन चली तो लिखेंगे, नहीं चली तो 0। कब ट्रेन पहुंच गई लास्ट में ऐड कर दो, घंटा निकल जाएगा। फिर सवाल जो कहता है वो कर लो। सवाल कह रहा है कि हर घंटा 80 किलोमीटर चलता है, तो बताओ जो तुम जो निकाला है क्या घंटा कितना है? तो कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? नोट्स लो सारा, उसमें दुनिया भर क्वेश्चन भर दिए हैं, तो जाते टाइम नोट्स ले लेना। अब इसी में 2 टॉपिक है, एक है सापेक्ष और एक है ट्रेन। ट्रेन का एक लेवल तो बता दिए। कहेगा कि रश्मि जो है ना अपने घर से स्कूल की तरफ जाती है, बीच में सुरंग होने के कारण वो क्या करती है? दाहिने फिर बाएं फिर दाएं, एक्स से ओ से बी से सी की तरफ जाती है। अंत में 25 मीटर जाने के बाद वो अपने स्कूल पहुंचती है। तो बताओ घर के सापेक्ष स्कूल की दिशा क्या है? 2 क्वेश्चन बनता है यहां से। कभी कभार तो दोनों डाल देता है, और पिछले 24 का एग्जाम छोड़ करके जो क्वेश्चन बनाया है दोनों भी था, सापेक्ष भी ट्रेन भी। खरिस्ती 24 वाले में लग गया, अब इस बार पूछ लिया था, इसीलिए ट्रेन भी सीखना है। यहां से 3 तरीके के मैथ के सवाल आते हैं, 4 जो हम आपको सिखाएंगे। एक है कि अगर किसी डिस्टेंस को दिया हुआ है, उसको आपको मीटर में चेंज करने के लिए कह देगा।
किलोमीटर में चेंज करने के लिए दे देगा मैप, जिसको बोलते हैं कि मैप को हम डिनोट कैसे करते हैं। वहां पे लिखा रहेगा कि किसी मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है, तो बताओ कि 16 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे ना। इस तरीके के एक सवाल आते हैं मैप सेटिंग। दूसरे सवाल आते हैं कि ग्रीनविच पर अगर सुबह के 2 बज रहे हो तो बताओ भारतीय मानक समय पर समय क्या हो रहा था, टाइम लाइन। 2 सवाल। तीसरा है कि एक्स से वाई, वाई से एक्स, इधर से उधर, डायरेक्शन कि उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण किधर जाएगा, डायरेक्शन बताना है सापेक्ष। तीसरा हो गया, ये हो गया। चौथा हो गया ट्रेन। मैथमेटिक्स के हैं 4 सवाल आपके। ये सवाल क्या होते हैं, आते हैं सवाल। अभी तक आपको हम जो जो बताएं, दिमाग शार्प करने के लिए बताएं। यात्री जहां से भी होगा, टेस्ट है आपका कल।